अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अदरक की बर्फ़ी। आपको थोड़ा नाम अजीब लगा होगा और आपने सोचा होगा यार अदरक की भी बर्फ़ी होती है, इतनी कड़वी और बदजायका बर्फ़ी कौन खाता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने इसको फर्स्ट टाइम बनाना है और खाना है तो आपने भी कहना है ये तो नॉर्मल जैसे बेकरी शॉप से हम बर्फ़ी लेके खाते हैं, ये तो बिल्कुल वैसी है। टेस्ट में आपको यकीनन ऐसी ही लगेगी और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। अदरक के बेनिफिट्स को कौन नहीं जानता है। एंटी एलर्जी होती है, इसके अलावा इसके अंदर अगर घुटनों में जोड़ों में दर्द वगैरह के मसाइल हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प करती है। ऐसी खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन है जिनको पीरियड्स प्रॉब्लम उनके ख़त्म ही नहीं होते, तो ऐसी खवातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आजकल आपको नज़र ज़ुकाम खांसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए 150 ग्राम आध पाव के करीब आपने लेनी है। 250 ग्राम, एक पाव नहीं, आध पाव। 150 ग्राम आपने अदरक लेनी है। आध पाव के करीब अदरक लिया है, छिलका उतारा है, ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ताकि ग्राइंड करना इजी हो जाए। अच्छा, इसका कड़वापन जो होता है ना वो ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करते हैं। जो अदरक का एक कड़वापन होता है ना जिसकी वजह से ये खाई नहीं जा सकती, उसको ख़त्म करने के लिए इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1/4 कप, 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच फुल भर के मैंने इसके अंदर अदरक ऐड किया और सॉरी अदरक नहीं, दूध ऐड किया। दूध ऐड करने से एक तो इसका पेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाएगा, फाइन बन गया। नंबर 2, इसका जो कड़वा पाना है ना उसको ख़त्म करने में दूध ही हमारी जो है वो हेल्प करेगा। जब इसका पेस्ट हमने बना लिया ना उसके बाद जी आपने लेना है थोड़ा सा देसी घी ले लें या नॉर्मल जो किचन में आपके पास घी मौजूद है ना उसी का आप इस्तेमाल कर लें। एक बड़ा खाने का चम्मच जो घी है ना वो काफ़ी होगा। घी लेने के बाद जो भी हमने अदरक और दूध वाला पेस्ट रेडी किया ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो अदरक का दूध के साथ जब पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था ना तो इसकी क्वांटिटी जो है ना वो 1 कप के करीब बन गई थी। अगर आपके पास अदरक की क्वांटिटी मिकदार जो 1 कप के करीब बन जाए ना तो आप इसके अंदर 2 कप के करीब चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको फ्राई करना है। फ्राई आपने 5 से 7 मिनट करना है। 5 से 7 मिनट अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड करनी है। फ्लेम को हाई मत रखें, फ्लेम को बिल्कुल भी आपने हाई नहीं रखना। लो फ्लेम के ऊपर आपने तमाम रेसिपी बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ आपने बनानी है। अगर आप कहेंगे कि फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया जाए और जेट पर जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो साइड से रखना शुरू हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी अच्छा इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे जो चीनी का शीरा था ना वो ड्राई हो गया था, चीनी का जो पानी था उसने छोड़ा होता वो ड्राई हो गया था, तो उसके बाद जो है जब जैसे इसके अंदर थिकनेस आई थी तो हाफ कप के करीब मैंने दूध ऐड कर दिया। आधा कप के करीब दूध ऐड किया। आधा कप दूध भी जब ड्राई होने लगेगा फाइनली कुछ इस तरह, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी मजीद ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और सब्र के साथ चम्मच को मसलसल आपने चलाते जाना है। साइड्स वगैरह को साफ करते जाएं ताकि साइड वगैरह से ना लगे और नीचे भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी और अदरक तो वैसे ही बहुत जल्दी आग जो है उसको लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, जैसे इसकी फाइनली कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाए तो आप इसके अंदर खोपरा ऐड कर दें। ड्राई खोपरा पाउडर फॉर्म में मिल जाता है मार्केट से। अगर नहीं है तो जो खोपरा होता है ना नॉर्मली जो करियाना स्टोर से मिलता है वो ले लें और उसको घर में खुद पाउडर फॉर्म में आप बना लें। फाइन जो है आप उसको छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छा सा पाउडर बन जाता है। अच्छा जी, 3 से 4 खाने के चम्मच डालने से भी ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। खोपरा डालने से और दूध डालने का मकसद ही इसके अंदर ये था कि अदरक का जो एक महसूस टेस्ट होता है ना, जिसकी वजह से अदरक आपके माइंड में कंसेप्ट बन रहा है कि अदरक तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और इसकी बर्फ़ी भी बहुत जायका और बहुत कड़वी होगी, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फाइनली ये कुछ इस तरह के स्टेज में आ जाए तो आपने एक बर्तन लेना है, कोई भी आप ले लें बर्तन चौड़े मुंह वाला, और प्लेट जैसे मैंने लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अच्छे से घी लगा लीजिएगा ताकि नीचे ना चिपके क्योंकि इसके अंदर चीनी है ना तो ये बहुत जल्दी नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए घी नीचे ज़रूर लगाएं। और उसके बाद जी 5 से 7 मिनट ही गुजरेंगे। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो ये बहुत जल्दी इस तरह टुकड़ी फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। और आपको खाने में बिल्कुल किसी बेकरी शॉप से ली गई बर्फ़ी से कम टेस्टी नहीं लगेगी। और अदरक का तो बिल्कुल ज़रा सा भी इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अदरक के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। नज़र ज़ुकाम की तकलीफ हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, एंटी एलर्जी के लिए किसी अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जिस्मानी दर्द वगैरह के मसाइल रहते हैं, 1 से 2 बर्फ़ी आप डेली रूटीन में खा सकते हैं। और जो ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।